नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं रुंझुन कोहली। कहा जाता है नारी शक्ति है, नारी साहस है, नारी ही हर सपने की उड़ान है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो महिलाओं के साहस, संघर्ष और उनकी असाधारण उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही है, चाहे वो विज्ञान हो, राजनीति हो या फिर खेल का मैदान हो। और खेल की दुनिया में ही भारत की बेटियां लगातार देश का नाम रोशन कर रही हैं। खेल जगत का एक जाना माना नाम मनु भाकर। भारत की एथलीट बेटी मनु भाकर ने एक सपना देखा था, मछली की आंख पर सीधा निशाना लगाने का सपना, और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने वो सपना पूरा भी किया। वैसा ही एक सपना अंजलि चौधरी ने भी देखा। महज 24 साल की उम्र में अंजलि ने जी तोड़ मेहनत की, साहस के साथ सफलता हासिल की। अंजलि ने शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना भारत का परचम लहराया। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अंजलि, स्कूल में पढ़ने वाली एक साधारण सी लड़की वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो ये जो आपका पूरा सफर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मेरे पापा ने, मतलब उन्होंने मेरे भाई को स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि लाइक तुझे भी ट्राई करना चाहिए इस शूटिंग में। तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं स्पोर्ट्स में। तो फिर पापा ने ज़बरदस्ती करके मेरे को भेजा, लाइक कि ट्राई कर, एक दो बार ट्राई कर। लाइक मैं गई, फिर मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बिल्डअप हुआ। तो फिर मैंने उसी चीज़ को ये अपना वो बना लिया पैशन कि लाइक अब मुझे शूटिंग में कुछ करना है। तो फिर पापा ने बोला कि लाइक मुझे अपने 2 साल दे दे, जो बिल्कुल मन लगा के मेहनत करनी है इसमें। तो मैंने जो पापा ने कहा कि लाइक मैंने 2 साल कोई फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, तो बस उसी को मैंने एकदम अपने मतलब प्रैक्टिस वगैरह इन सब चीज़ों पे फोकस किया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला। फिर तो देखिए, आपने जैसे बोला कि आपने जी तोड़ मेहनत की, आपने फ़ोन वगैरह नहीं चलाया आजकल के ज़माने में। तो शूटिंग को माइंड गेम कहा जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है और किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस करती है अपने एम पर? जैसे आपने बोला माइंड गेम है, ऑफ कोर्स ये माइंड गेम है। तो हम जैसे हम मेहनत करते हैं, कभी कभी उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आता नहीं है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है। लाइक कि हम इतना ही मेहनत कर रहे हैं और आ नहीं रहा, तो माइंड पे उसका थोड़ा असर होता है। तो फिर वहीं पे फिर पापा इतना सपोर्ट करते हैं मेरे। लाइक उन्होंने बोला कोई नहीं, अगर एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तीसरी बार आएगा। तो फिर वहाँ पे माइंड, मतलब वहाँ पे मोटिवेट होती थी मैं कि नहीं, अब आगे करेंगे आगे करेंगे। तो फिर वहाँ से भी मुझे रिजल्ट मिला। वही पेशेंस के साथ में करती रही, अपने प्रोसेस को वर्क करती रही, तो वहाँ से माइंड को इतना डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। तो मतलब पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। अब आपने बोला कि कभी कभी नहीं भी आता है मेडल। एक स्पोर्ट्समैन के लिए जीत जितनी ज़रूरी है, उतनी ज़्यादा जज्बे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन। तो कभी कोई इस तरीके का पल जब आप डीमोटिवेट हो गए हो कि अब नहीं हो रहा, अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा? काफ़ी बार अप डाउन्स आए हैं, पर वही अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो फिर आपके लिए कोई भी अप एंड डाउन्स इतने वो नहीं होते। तो वहाँ से सपोर्ट मिलता रहता है मुझे। तो ऐसा कुछ है ना, मेरे फादर इतने सपोर्टिव है, लाइक मुझे कभी इतना हुआ नहीं कि मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गई या कुछ हो गया। तो कुछ वहाँ से हुआ नहीं ऐसा। तो अंजलि, भारत को गौरवान्वित पीटी उषा ने भी किया था, मैरी कॉम ने भी किया था, लेकिन उनकी सफलता की सीढ़ी का जो सफर है वो शायद कुछ और होता, उसकी स्क्रिप्ट शायद कुछ और होती अगर वो पुरुष होती। कहने का मतलब कि लड़कियों के लिए घर से निकलकर बाहर निकलना, कदम रखना, खेल जगत में अपना नाम बनाना आज कितना मुश्किल है। एज अ विमेन एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन होना कितना डिफिकल्ट है। ये सोसाइटी में थोड़ा होता है कि लड़की है, स्पोर्ट्स में क्या ही करेगी, बाहर इतना अकेला नहीं भेजना। लाइक मेरे साथ भी हुआ था। रिलेटिव्स होते हैं, लाइक बोलते हैं कि लड़की अकेले मत भेजो। गेम मतलब कि हर अलग अलग जगह पे गेम्स पढ़ते थे, लाइक भोपाल हो गया, मैचेस वगैरह दूर दूर पढ़ते थे। तो पापा बोलते थे कोई नहीं, जस्ट इग्नोर, अपना काम करो आप लोग, ठीक है, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, हम करा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम फैमिली से बन जाता है। अब एक बात बताइए कि जब इंटरनेशनल मंच पर आप वर्ल्ड चैंपियन है शूटिंग की, उसमें जब आपने भारत का परचम लहराया, तो वो मूवमेंट, जो वो आपके लिए जो वो पल था, वो कितना इमोशनल था? मतलब आपने क्या फील किया जब मैंने देखा कि लाइक इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर है और राष्ट्रगान बजा, तो इट्स प्राउड मूवमेंट मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए और इंडिया के लिए। तो वो फीलिंग बहुत ही अलग थी। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि लाइक अभी जो मेहनत की है उसका थोड़ा रिजल्ट तो मिला, पूरा नहीं, हाँ थोड़ा मिला, अभी बहुत आगे जाना है।
तो वहाँ पे अभी संतुष्ट नहीं होना है। तो वो एक था कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने भी इतनी मेहनत की, तो उनकी जो खुशी थी वो मेरे लिए सबसे खास पल था उस टाइम। ओके। तो अब एक बात बताइए कि वैसे तो अंजलि एथलीट है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, रूटीन है उसकी एक, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम से बाहर अंजलि कैसी है? एक साधारण सी लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी, आपने बताया आपके पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप शूटिंग की तरफ जाइए और फिर आपने उपलब्धियां हासिल की। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम से बाहर अंजलि किस तरीके की लड़की है? सिंपल है, कुछ नहीं करती है ऐसा तो। कुछ नहीं करती है? नहीं सिंपल रहती हूँ, प्रैक्टिस पे जाती हूँ, आती हूँ, फिर थोड़ा जहाँ भी जाती हूँ पेरेंट्स के साथ, मुझे मतलब ऐसे वेकेशंस वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ा। तो अब आप मुझे बताइए कि जब से आपने स्टार्ट किया था, या बचपन में कभी सुनते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही, अब लड़कियां लेकिन आगे बढ़ पा रही हैं, तो आपको लगता है कि खेल का जो पूरा सेक्टर है उसमें इंडिया में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, उनके जो अवसर हैं खेलने के वो पहले से ज़्यादा बन के आए हैं और अब ज़्यादा लड़कियां जो है वो खेल की तरफ जा रही हैं? आपको कैसे इस हाँ, इस टाइम तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही मेडल्स ला रही हैं। आपने भी देखा है कि वो लड़कियां सबसे आगे हो रही हैं। और जैसे अब उन्हें जाना भी चाहिए, लाइक अगर उनका कोई ड्रीम है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और सोसाइटी है, सोसाइटी का काम है बोलना, तो आप अपने उस प्रोसेस पे वर्क करो, अब रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो फिर सब आपके पास आ जाते हैं, लाइक फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, फेम मिल जाता है ना, सब आपको पूछने लगते हैं कि और उससे पहले सब यही कि कुछ ही नहीं है इसमें, कुछ रिजल्ट ही मिलना। तो जब रिजल्ट मिलता है तो फिर आप देखोगे कि आपके पास कितनी भीड़ होती है। डीमोटिवेट करते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा। तो इन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हो? जैसे कि नेगेटिव ट्रोलिंग भी आप इसको कह सकते हो, मोहल्लेदारी में लोग बोलते हैं कि लड़की बाहर निकल रही है, लड़की ये कर रही है। तो इन चैलेंजेस को पर्सनली मेंटल लेवल, जो आजकल लोग जिस पे बात करते हैं कि मेंटल लेवल सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कहीं आगे बढ़ पाओगे, तो मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए आप क्या मतलब इग्नोरेंस टोटली इग्नोर। और पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर देते हैं, तो लाइक वो बोलते, मैंने आपको बताया कि जो बोल रहा है बोलने दो, बस आप अपने काम पे ध्यान दो, वो अपना काम करो, रिजल्ट आपको अपने आप ही मिल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताओ कि जब भी आपका, जैसे मैंने आपको सवाल किया था डीमोटिवेशन का सवाल, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। मेरे भाई से ज़्यादा सपोर्ट वो मुझे करते हैं। आपके भाई से ज़्यादा? तो आपके भाई भी शूटर हैं? हाँ, यस, आपके भाई भी शूटर हैं। उसी ने स्टार्ट किया था शूटिंग, फिर पापा ने बोला कि आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैं गई, मैंने देखा, इंटरेस्ट हुआ। फिर तो आपने कभी सोचा था कि मतलब जब आप स्कूल में पढ़ते थे कि आपका एम्बिशन है कि आपने शूटिंग करनी है और आप मतलब शूटिंग जैसा इतना बड़ा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, कभी ये था दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मतलब पापा ने ऐसे भेजा मेरे को, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया। तो फिर पापा ने बोला कि लाइक 2 साल मुझे दे दो अपने, तो मैंने दिए, और जैसे उन्होंने बोला वैसे किया, और मुझे सही में रिजल्ट मिला। अंजलि का अब नेक्स्ट लक्ष्य क्या है? आपने नेशनल जीत लिया, इंटरनेशनल जीत लिया, वर्ल्ड चैंपियन आप बन चुकी हैं, तो अब आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? 1 पॉइंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं। कोर्स ओलंपिक में मेडल, तो उसके लिए मैं अपना हार्ड वर्क जो भी होगा मैं करूँगी, और जो भी इंटरनेशनल मैचेस आएंगे वो सब में अपना बेस्ट देना है, और वही ओलंपिक में मेडल ही मेरा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है? yes. तो ओलंपिक की तैयारी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्या? आपने कुछ अपनी रूटीन में कुछ इस तरीके के चेंजेस लाए हैं जो वहाँ पर लड़ने के लिए आपको चाहिए? थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट या कुछ? मेंटली थोड़ा होता है, तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो थोड़ी कमी रह जाती है बस उन पे अपना वर्क करना है। उन पे अपना वर्क करना है। तो जो लड़कियाँ या जो महिलाएं, एथलीट्स, बच्चे जो आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अगर वो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में? उनको क्या एक मैसेज है जो अंजलि अपनी किताब से उनको देना चाहेगी? आप पहले शूटिंग के बारे में मतलब जानो कि क्या है, फिर अच्छी ट्रेनिंग लो उससे कि कहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और फिर उसी चीज़ को अपनी पूरी दिल और जान से मेहनत कर लो, फिर आपको रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा। और पेशेंस के साथ, कभी कभी अप एंड डाउन्स भी आएंगे, पर वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है कि लाइक एक मैच में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, तीसरे में ज़रूर होगा, पर होगा। आज वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के लिए खासकर क्या संदेश देना चाहोगे जिनको आप शक्ति का स्वरूप कहती हैं? उनके लिए क्या एक मैसेज है जो आप महिलाओं को देना चाहेंगे इस समय? आज की डेट में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही
हर जगह नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल। और तो वही है, अगर आपको कोई ड्रीम है तो आप उसको दिल और जान से एकदम मेहनत करो उसके लिए, और आपको डीमोटिवेट नहीं होना। लाइक अप एंड डाउन्स भी होंगे लाइफ में, तो वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना, वहाँ पे मोटिवेट ही रहना है। लाइक एक में नहीं हुआ, दो में नहीं हुआ, तीसरे में ज़रूर होगा, पर होगा, रिजल्ट आपको मिलेगा ऑफ कोर्स उसका, जरूर मिलेगा। हाँ, तो गिव योर बेस्ट, पर डीमोटिवेट मत होना कभी, मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। अंजलि की शूटिंग का ये सफर एक मिसाल है, माता पिता के लिए प्रेरणा है, जो बचपन में ही अपने बच्चों को निशाना साधने की सीख देना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेरणा उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि एट द लास्ट एम आपका टारगेट है। महिला की जिंदगी में भी हर रोज टारगेट्स बदलते हैं। दुनिया से लड़ने का टारगेट, इसके अलावा खुद से एक लड़ाई लड़ने का टारगेट। महिला की जिंदगी की घर के बाहर की स्क्रिप्ट घर के अंदर की स्क्रिप्ट से बेहद अलग है। जैसे बागपत की शूटर दादी ने 60 साल की उम्र में शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उस शुरुआत की पहले की कहानी ही असली प्रेरणा और सफलता की कहानी है। यही संघर्ष की कहानियां महिलाओं को शक्ति का स्वरूप बनाती हैं। इतिहास में एक कहावत है, अ वुमन इज लाइक अ टी बैग, यू कांट टेल हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज until you put her in hot water। इसी के साथ अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, और हमारे व्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए News 18।